यहाँ अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के एक नेता का विरोध हुआ था। जब किसान दिल्ली जाते हैं तो सरकार हमको जाने देती, बैरिकेड लगा देती है। तो जब सरकार हमारे साथ ऐसा कर रही तो हम सरकार को गांव में क्यों घुसने दें। उसको फेमस होने के लिए चिक्कड़ उठाती है वो। कभी किसानों पे उठाती है, कभी किसी और पे उठाती है। उसको जवाब मिल गया है। उसको जवाब मिला है चंडीगढ़ के अंदर गलत बोलने का। मोदी सरकार किसानों के लिए दावा करती है कि हमने बहुत काम किए हैं, 6,000 रुपये सालाना किसानों को दिया भी जा रहा है। इससे अलग और क्या चाहते हैं आप? C2+ फार्मूला के तहत मानो फसलों के रेट तय किए जाएं और जो फसल की MSP की गारंटी दी जाए। जो खाद बीज है वो नकली है रहा जो नकली बना रहे नकली दवाइयाँ दे रहे सजा होनी चाहिए। किसानों ने कृषि के नाम पर अपने ट्रैक्टर्स खरीदे हैं, गाड़ियां खरीदी हैं, क्या वो कर्जा माफ किया जा सकता है? हमारे गांव में से एक बच्चे ने नायब सैनी जी के टाइम में जब MLA बने थे अपने दहेज वाला मोटरसाइकिल बेचकर उसको चाय पकौड़े का प्रोग्राम किया था। एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है जहां तीन ट्रैक्टरों के बीच में उनको फंसा दिया गया है। तो ट्रैक्टर क्यों लेकर आए आप लोग? सरकार का भी तो नहीं हक बनता रोड रोकने के लिए। हमारा भी तो अधिकार है दिल्ली जाने के लिए। सरकार हमें कहती है तो गांव में से हमको रोक रहे हैं, तो नहीं हमें क्यों दिल्ली से जाने से रोक रहे हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। क्या नाम है जी आपका? सरजीत सिंह। यहाँ अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के एक नेता का विरोध हुआ था। तो क्या कारण उसका विरोध करने का? जब किसान दिल्ली जाते हैं तो सरकार हमको जाने देती, बैरिकेड लगा देती है। तो जब सरकार हमारे साथ ऐसा कर रही तो हम सरकार को गांव में क्यों घुसने दें। ये हमारी जो जथेबंदियां हैं उनका आदेश है। ये पहले से आप लोगों ने सोचा था कि भाई हमें नेताओं को गांव में नहीं आने देना है, या बस ऐसे ही सडनली ऐसे हो गए? नहीं, सडनली पहले ही हमारे ये थी बात कि हमको आने नहीं देंगे गांव में। पहले भी एक आया था, उसको भी हमने नहीं आने दिया था। अच्छा। जो राज्यसभा का मेंबर है कार्तिकेय, हाँ हाँ। तो उसको भी हमने आने नहीं दिया था। हाँ, इलेक्शन का माहौल है, नेता वोट मांगने तो आएंगे गांव में। बिल्कुल सही बात है, उनका वोट मांगना है। पर जब हम अपने लेके गए थे ना वहाँ अपनी मांगे 2020 में, तो 21 में उन्होंने फैसला कर दिया था भी 3 काले कानून तो वापस कर दिए थे और बाकी को मान लिया था। जो किसान मंत्री था तो उसने लिख के दे दिया था सेक्रेटरी ने कि जो बाकी रहती हैं उनको हम अमली जामा पहना देंगे। तो हम 2 साल तक उनको याद पत्र देते रहे और उन्होंने कोई परवाह नहीं करी। इसलिए हम फिर दोबारा पंजाब हरियाणा से चल रहे थे और शंभू बार्बर हमको 6 महीने से रोका हुआ है। क्या जब ये दीवारें करते हैं हमारे आगे तो हम क्यों इनका बहिष्कार ना करें। क्या क्या मांगे हैं जो अभी तक आप लोगों की पूरी नहीं हुई है? MSP की गारंटी, C2+ फार्मूले के तहत फसलों के रेट तय करना और जो हमारे साथ आमदन दुगनी करने का वादा था वो भी पूरा नहीं हुआ। और कई हैं जिस तरह जो वादे करे गए थे पिछले उसमें प्लान में बीजेपी द्वारा, वो भी पूरे नहीं करे। जैसे 15 लाख है और भी है, बहुत चीजें हैं इन्होंने करी थी, कोई पूरा नहीं है वादा। तो ये जो घटना हुई है, इससे आपको ऐसा नहीं लगता कि समाज में ये मैसेज जाता है कि किसान फालतू में विरोध कर रहे हैं? अभी एक नेता ने और इस बारे में बताया है, बोला है कि ये जो 3 कानून है फिर से वापस लाए जाने चाहिए। ये ठीक लगते हैं तो हम तो बोलते हैं दोबारा लागू कर दे। जो गंगा रनौत इन्होंने बयान दिया है, जिसने जो MP हैं हिमाचल से, उनको यहाँ पर ले आकर हरियाणा में उनको मीडिया प्रभारी बनाए, यहाँ पर अपना वोट मांगने के लिए भेजे उनको हरियाणा में। सरकार को पता लग जाएगा भी वो ठीक है तो गलत है। तो उनका भी रास्ता रोकोगे आप? नहीं, जो उन्होंने बयान दिया है उस पर तो रास्ता रोकना ही बनता है। ये कानून ठीक है, ठीक थे फिर वापस क्यों लिए। तो किसान विरोध क्यों करता है जिसको ठीक लगते हैं। अब तक कानून तो चलो ठीक है, गलत है वो तो सरकार बताएगी। पर इससे पहले हमें तो ये लगता है हमारी जीरी नहीं बिक्री। अब तो कानूनी वापस हो गए, जीरी नहीं बिक्री। 22-22.5 करोड़ रुपया शुगर मिल का बकाया है जो हमारा है। बताओ क्या करें। कौन सी शुगर मिल का आप बता रहे हो अभी? नारायणगढ़ शुगर मिल। नारायणगढ़ शुगर मिल अच्छा, अभी आपका पैसा बकाया कब से बकाया? बकाया है। ये इलेक्शन से पहले कितनी घोषणाएं कर रहे थे, कहीं 100 करोड़ की, कहीं 150 करोड़ की। वो हमारी 28 करोड़ तो दे नहीं रहे। ये तो हमारे अपने हैं। अच्छा, जो अभी पवन सैनी यहाँ है, क्या उनको इस बात का पता था कि उनका विरोध होगा?
विरोध तो जी जो इनके गांव में भी रह रहे ना, जो प्रोग्राम करवाने हैं, उनकी गलत वेल्डिंग के कारण हुआ है। उन्होंने कहा अभी जो विरोध किएंगे करेंगे जो, उनको बेड रेस्ट कराया जाएगा, वो आतंकवादी है, ऐसी वेल्डिंग में स्टेटस लगाना और गलत बयानबाजी करना, तो उसके कारण ये विरोध ज्यादा हुआ है। विरोध वैसे विरोध नहीं हुआ था ये, चलो पिपली जाने के लिए किसान तैयार थे, पिपली हमारी किसान महापंचायत थी। इन्होंने जो गलत वेल्डिंग की है, स्टेटस लगाए हैं और फोनों में पाया, यूट्यूब पे पाया भी, उनको बेड रेस्ट करा देंगे। तो फिर क्या इसका मतलब किसान की कोई वैल्यू नहीं है? बेड रेस्ट करा देंगे, गल वोट डालेंगे, गल बेड रेस्ट करेंगे, बताओ कहाँ का कानून है ये? अभी हमें सुनने में आया था कि भाजपा के एक कार्यकर्ता ने कुछ बहस ग्रामवासियों से करी। क्या यही उसका कारण था कि आप लोगों ने ये ईगो, एक मतलब ईगो या सेंटिमेंट हर्ट होना, वो उसकी वजह से ये रास्ता रोका गया है? नहीं, इसलिए नहीं। हमारे जब भी महापंचायत होती है, हमने यह कहा भी इसका बीजेपी का हम विरोध करेंगे। जब ये हमारा विरोध करती है तो हम क्यों ना करें। तो विरोध करने का क्या ये तरीका सही है? हाँ, ये तरीका सही है। जब ये बैरिकेड लगा के दीवारें खड़ी करके रोक सकते हैं किसान को, और किसान वहाँ शांतमयी बैठा है। हम ये विरोध कर रहे हैं, ये भी हम शांतमयी कर रहे हैं, ना कि कोई दंगे फसाद वाला। शांतमयी विरोध है। अभी अगले कदम क्या है आप लोगों के? इसके बाद क्या करने का इरादा है? अब तो ये 2 तारीख का मैसेज आया है कि ये इसकी अपनी लड़ाई पूरी लड़ाएंगे जी, जिस तरह भी हुआ अपनी लड़ाई पूरी लड़ाएंगे। तो 2 तारीख का क्या करोगे? सरकार जी 2 तारीख का बता रहे हैं। रेल रोको आंदोलन, रेल रोकेंगे 2 घंटे के लिए, रेल रोकेंगे 2 घंटे के लिए। जो लखीमपुर खीरी के अंदर हमारे बच्चे शहीद किए गए हैं, उनके शहादत के लिए हम रेल रोकेंगे। अब तक हमको उनके जन्म से टैना को अंदर नहीं किया गया है, बल्कि उसको मंत्री बनाया गया है वहां से, और हमें कोई इंसाफ नहीं अब तक मिला है। कहाँ रोकोगे रेला? रेल मोड़ा मंडी में अम्बाड़ा। तो 2 घंटे का आपका फिक्स टाइम है या दो इसको घंटे का बढ़ाया जाएगा? अभी तो 2 घंटे का है, बाकी दिखे जाएगा। अगर वहां पे कुछ ऐसा एजिटेशन होता है, पुलिस लाठी चार्ज करती है, तो उसमें क्या आप लोगों को शांति ही रखी जाएगी या आप लोग उसका विरोध करेंगे, हम या अपने मतलब आप भी उल्टा उन पे हमला करोगे? हम तो शांति रखेंगे। सरकार लाठी मारे, गोली चलाए, पहले भी गोली चलाई, शुभ कारण हमारा शहीद किया, हमने तो नहीं चलाया। ना हमारे पास लाठी है ना गोली है, ना हम चलाएंगे। किसान तो सिर्फ अपनी लड़ाई शांति मार लड़ेगा। हम इनका रास्ता बिल्कुल नहीं रोकते गांव में से। ये अपना इन्होंने सिखाया रास्ता कैसे रोका जाता है, दीवारी कर कर। ये दीवार खोल दे और हमारे गांव में बढ़ जाए। सरकार का भी तो नहीं हक बनता रोड रोकने के लिए, हमारा भी तो अधिकार है दिल्ली जाने के लिए। सरकार हमें कहती है तो गांव में से हमको रोक रहे हैं, तो नहीं हमें क्यों दिल्ली से जाने से रोक रहे हैं? आप लोगों, सरकार ने कहा था कि किसान अगर दिल्ली आना चाहते हैं तो दिल्ली आए, पर वो ट्रैक्टर और अपने जो मशीनें हैं, सामान है, वो लेकर ना आए। नहीं, किसान के पास तो अपना ट्रैक्टर ट्रॉली है, और करेगा क्या? वो वहां रहना भी है कितने दिन? हमारी इसके वहां लगे, पहले 13 महीने बैठे रहे, तो ट्रैक्टर वहां कहाँ बैठे? हमारा तो यही आसियाना है, यही हमारे सारा कुछ है, इसी में अनाज वगैरह रखते हैं हम अपनी ट्रॉलियों में, और कैसे जाएं? अगर अभी इसके बाद यहाँ सिर्फ पवन सैनी जी के साथ ये नहीं हुआ, अनिल विज के साथ भी ऐसा ही हुआ है, तो उस पे आपका है कुछ कहना? ये इनकी गलत नीतियों के कारण हो रहा है जी। अगर ये भी पहले अपनी जुबान पे काबू रखते, जैसे मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था टिट फॉर टैट, और शुभकर्ण सिंह को गोली मारी गई है, ये इनकी गलत नीतियों के कारण सारा विरोध हो रहा है। कंगना रनौत बार बार विरोध करती हैं किसानों का, तो उनके बारे में आपका कोई कमेंट? नहीं, कंगना रनौत नो कोई ऐसी बड़ी लीडर नहीं है। अगर वो इतनी बड़ी लीडर है तो हरियाणा में आएगा, अपना प्रचार करके देख ले। ये तो भड़काऊ भाषण देती है, अभी इससे किसान भड़केंगे, लड़ेंगे। जैसे पंजाब में है, दंगा करवाना है, वो तो खुद दंगा करवाने के लिए तैयार है। तो एक नेता, भाजपा की बड़ी नेता हैं, सांसद हैं, तो वो क्यों चाहेंगी अपने देश में दंगा हो? उसको देश से प्यार नहीं है, उसको फेमस होते हैं। जैसे किसी को कोई नहीं पूछता, वो किसी के ऊपर चिक्कड़ उठाएगा, लोग देखेंगे देखो चिक्कड़ उठा रहा है, उसका ये काम है। उसको फेमस होने के लिए चिक्कड़ उठाती है वो, कभी किसानों पे उठाती है, कभी किसी और पे उठाती है। उसको जवाब मिल गया है, उसको जवाब मिला है चंडीगढ़ के अंदर गलत बोलने का। मोदी सरकार किसानों के लिए दावा करती है कि हमने बहुत काम किए हैं, 6,000 रुपये सालाना किसानों को दिया भी जा रहा है, इससे अलग और क्या चाहते हैं आप? जो काम किए होते विरोध क्यों होता गांव में? गांव में विरोध क्यों हो रहा है? अभी वही तो हम आपसे जानने आए हैं कि क्यों कर रहे हो आप लोग इतना विरोध? 6,000 रुपये आपको मिल रहे हैं, इसके अलावा
और क्या डिमांड्स हैं? C2+ फार्मूले के तहत मानो फसलों के रेट तय किए जाएं और जो फसल की MSP की गारंटी दी जाए। जो खाद बीज है वो नकली है रहे जो नकली बना रहे नकली दवाइयाँ दे रहे सजा होनी चाहिए। जो किसानों की प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, पहले ही कलम से पहली मीटिंग में माफ किया जाएगा, किसानों का कर्जा माफ किया जाए, किसान मजदूर का कर्जा माफ किया जाए। क्या किसानों का जो कर्जा है, सरकार ये भी आपत्ति डालती है कि किसानों ने कृषि के नाम पर अपने ट्रैक्टर्स खरीदे हैं, गाड़ियां खरीदी हैं, क्या वो कर्जा माफ किया जा सकता है? नहीं, उनकी भी तो हमें किस्त मोड़नी है। किस तरह मोड़े? 20 करोड़ रुपया 22 करोड़ रुपया यहाँ नारायणगढ़ शुगर मिल के पास आपकी बार भी पड़ा है बकाया, और हर साल का इसका काम है। SDM के पास जाते हैं, वो भी कहता है मेरे पास कोई है नहीं है इसका, कोई नहीं। हम CM से कहीं 2 बार मिल चुके हैं, कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। ये घटना जो पवन सैनी के साथ घटना हुई है, इसको एक बार आप विस्तार से बताइए कि कैसे ये हुआ, क्यों ऐसा करना पड़ा? जब पवन सैनी जी फतेहगढ़ गांव में पहुंचे, हमने उनको हाथ बहुत जोड़ा, बहुत भी हमारे साथ ऐसा ना करो, आप वापस चले जाओ। वोट जिसको पानी है डालनी है वो तो वोट डालेगा ही। वोट को तो कोई यूनियन नहीं रोकेगी, ना कोई गांव रोक सकता है। वोट तो अपना अधिकार है, अपनी पत्नी को भी नहीं रोक सकता वोट। हमारे गांव में से एक बच्चे ने नायब सैनी जी के टाइम में जब MLA बने थे, अपने दहेज वाला मोटरसाइकिल बेचकर उसको चाय पकौड़े का प्रोग्राम किया था। उसको आएगा नायब सैनी जी ने ये भी नहीं पूछा है भी आपका क्या हाल चाल है। तो ये जो घटना थी इसके बारे में थोड़ा और बताओ कि आपने मना किया कि गांव में ना आए, ये मना किया, और इसके बाद क्या हुआ? और फिर भी हमारे साथ यही धक्का करते रहे, भी हम तो करेंगे 101% करेंगे, हम तो 101% करेंगे। हम कहते हैं हम तो हाथी जोड़ते रहे, हमारे पास क्या है, लाठी है डंडा है। पुलिस ने हमारे साथ भी धक्का किया, चलो लाठी नहीं मारी है पर धक्का तो बहुत किया है। हम उसके साथ हाथ जोड़ते रहे 4 घंटे सड़क पर, वो एक तरफ खड़े रहे, एक तरफ हम खड़े रहे। उसके बाद 4 घंटे बाद वो वापस हो गए। एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है जहां तीन ट्रैक्टरों के बीच में उनको फंसा दिया गया है, तो ट्रैक्टर क्यों लेकर आए आप लोग? हम जब लखीमपुर खीरी के अंदर गाड़ी चढ़ाई थी, हम तो गाड़ी नहीं, ट्रैक्टर भी नहीं चढ़ा रहे, ट्रैक्टर तो हमारे पीछे थे। हम तो बंदे गाड़ी थे, ट्रैक्टर के साथ तो ये कर दिया था, ये गाड़ी लेकर आएंगे, गाड़ी का रास्ता तो ट्रैक्टर से ऐसे ही रोका जाएगा। इन्होंने कंधा क्यों किया, इन्होंने फौजियों के साथ क्यों नहीं रास्ता रोका हमारा? ये कंधा ना करते हम ट्रैक्टर लेकर लग जाते। ऐसे ही ट्रैक्टर जैसे इन्हें कंधा कर रखी, ऐसे हमने ट्रैक्टर खड़ाया भी, ट्रैक्टर से लाखने का रास्ता ही रहने खड़े रहेंगे। उसके बीच में हम भी तो खड़े थे, ट्रैक्टर से पहले तो हम खड़े थे, फिर प्रशासन खड़ा था। जो किया है प्रशासन ने हमारे साथ। वो जब बिल्कुल नहीं रुके तो हमने बहुत उनके पैर ने, चाचा जी हमारे उनके पैरों में गिरे, बहुत गिरे, माफ़ी मांगी भी आप चले जाओ, कोई यहाँ नुकसान हो जाएगा बच्चों का कुछ भी। लेकिन वो बिल्कुल नहीं रुके, उन्हें तक्के मारे, बहुत डेब्बा डबाई करी। फिर हमने ट्रैक्टर लगाए हैं ना, उनके ऊपर चढ़ाए हैं। गली थी एक, वहाँ ट्रैक्टर लगा के उनका विरोध किया है बस। ये शांतिपूर्वक हाँ, विरोध। हमारे पास वीडियो सब कुछ पड़ी है, जब आपको चाहिए हो। आप उन ट्रैक्टर लगाने वालों में शामिल हैं? हाँ जी, मैं खुद शामिल हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ जी। नाम क्या है आपका? गुरजिंदर सिंह है जी। अच्छा, आप भाजपा से जुड़े हुए? हाँ जी, 2014 में जी, जब पहली बार सरकार आई थी। तो अभी अभी गांव वाले बता रहे थे कि आप भाजपा से जुड़े हुए थे और भाजपा के प्रोग्राम के लिए आपने जेब से पैसे खर्च किए हैं। हाँ जी, नायब सैनी जी का फोन आया था भी कटारिया जी का प्रोग्राम करवाना है। ठीक है जी, उस तरह आर्थिक मंदी भी थी, तो जो भी खर्चा हुआ था पिताजी ने बोला कि जैसे भी करना है तेरे को आप करना है। तो फिर मैंने अंत में आकर अपना मोटरसाइकिल बेच के जो खर्चा हुआ था उसके पैसे दिए नायब सैनी के प्रोग्राम नायब के लिए। सैनी के प्रोग्राम के और कटारिया जी की। अच्छा, कब की बात है ये? ये 2014 में जब पहली बार भाजपा सरकार आई थी। अच्छा, तो उनके प्रचार के लिए अपनी मोटरसाइकिल बेच के आपने और उनका प्रोग्राम करवाया था। हाँ जी। और ये जो घटना अभी कुछ दिन पहले 22 तारीख को ये घटना हुई है, इसमें आप मौजूद थे? हाँ जी। तो फिर उस समय आप भाजपा के साथ थे, आज विरोध क्यों? वही है जी, उसने इतने सालों में कोई काम नहीं किया। अभी एक बोलते हैं जिम्मेदारी ये है, लड़ रहे हैं, फलाना है, अभी फसलें सारी गिरी हुई हैं, उसका मुआवजा देखें कौन सी सरकार देती है। अगर जी हमारे ले लो 4 किले बढ़ने के जीरी के, आप जाके देख सकते हो इस टाइम वो जमी पीछे गए हैं, खत्म है जीरी, कुछ नहीं है। अब हम कहाँ जाए बताओ, मेरा फादर साहब नहीं है, खरीद नहीं कर रही है? है ही नहीं खरीद जी, नहीं हमारी मंडी में होती है। गेहूं की खरीद करती है? गेहूं की तो करते हैं, गेहूं की खरीद कम है ना, फसल कम होती है, उसको तो खरीदते हैं। सरकार कह रही है कि हम किसानों को शिफ्ट करना चाहते हैं कि ताकि वो धान ना लगाए, धान को डिस्करेज करके कोई और फसलें उसके अलावा लगाए, तो किसान धान पे ही क्यों अटका हुआ है?
बात मान लीजिए उनकी, मनु जमीन अच्छी दो आप, सरकार ने कहो हमारी जमीन बदल का, मनु अच्छी जमीन दी जा, हम वहाँ खेती करेंगे। तो डॉक्टर जमीन ना जी हमारे, हम बताओ क्या करा उनमें। डॉक्टर आप बताओ नायब सैनी। नायब सैनी जी जब 2014 में यहाँ से इलेक्शन लड़े थे, जब भी वो वोट मांगने आते थे तो हर बार जप्फी बैगा मिलते थे और वो कहते थे भी मेरी वोट अब की बार जरूर डालना। और जहां भी मिले वो मुझे 3-4 बार मिले, हर बार ऐसा ही किया। और जब मैंने उसकी वोट भी डाल लिया, जब मैंने वोट डाल दिया और उसका एसडीएम नारायणगढ़ के पास प्रोग्राम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब मैं उनको उनके मिलने के लिए गया तो उन्होंने मुंह घुमा लिया अपना। नायब सिंह सैनी को हमारे कोई दुश्मन नहीं है, कोई हमारे से यहीं रहे, मिर्जापुर के रहने वाले हैं। पर जी अगर वो कम कर दे, उनकी नीतियां अच्छी होंगी तो यहीं से इलेक्शन लड़ दे वो। तो अभी इतने आप बता रहे हो कि हमारे गांव में भाजपा के कार्यकर्ता थे, अब ये विरोध इतना क्यों हो रहा है? ये नायब सैनी का विरोध है या पवन सैनी का विरोध है? नहीं, पवन सैनी का नहीं, ये इनकी गलत नीतियों का। हम तो अपना जवाब मांग रहे थे उनके पास से भी हमारा जवाब दो, जो आपने वादे करे थे उनका मानो आंसर दो, जो आपने वादे किए थे आपने पूरे नहीं किए। भाजपा से अब उम्मीद है? नहीं, भाजपा से हमें कोई उम्मीद नहीं। कौन कर पाएगा? नहीं, कोई भी है तो इक्को थाली के चट्टे बट्टे हैं सारे के सारे, मानो हम नहीं कहते हैं। हमारा किसी की वोट का या कोई कटने का कोई इरादा नहीं है। हम कहाँ वोट जिस मर्जी में डाल दो, वोट का हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारे तो जो वादे किए थे वो इन्होंने पूरे नहीं किए हैं। जो दूसरी पार्टी कोई वादा करागी उसको देखेंगे। क्या लगता है कांग्रेस कर पाएगी? नहीं, कांग्रेस का और बीजेपी का फिर तो अगर मैं कांग्रेस बोलूंगा, नहीं ऐसा हमारा कोई ऐसी और नहीं है, इरादा नहीं है। अभी कांग्रेस वोट जिस मर्जी को डाले अपना, हमारा किसी के साथ वो नहीं है, अभी राजनीति का कोई और नहीं है। बीजेपी को कोई वोट डालना चाहे बीजेपी को डाल दे, मानो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा विरोध में जाएगा अब की बार नहीं। तो अब की बार आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी जीत जाएगी? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, ये अपना उसका वो है, ये पब्लिक का है, वो मैं कैसे बोल सकता हूँ। आपके गांव में अब भी जीत जाएगी बीजेपी? नहीं, मैं तो नहीं कहता, हमारे गांव से तो नहीं लीड देगी। नहीं, यहाँ कांग्रेस जीतेगी? नहीं, फिर ये कांग्रेस वाला किसी का भी